जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारियां? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। देखो, एक बात याद रखना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी पढ़ाई के समय में घमंड मत लाना कि मुझे तो सब आता है। जिस दिन आपकी ये सोच हो गई कि मुझे सब आता है, उस दिन समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ा गया है। इसीलिए कभी भी ये सोच मत रखना कि मुझे सब आता है। अभी सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम बहुत सीनियर हो गए हैं इसलिए अब हमें कम पढ़ना है और हम जूनियर हैं तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर पढ़ना है, सबको लगातार पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। और अगर आप लगे रहेंगे तो हो सकता है कि इस बार आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगली बार हो जाएगा। मैंने देखा यूपीएससी के पेपर को देखकर बहुत से लड़के बड़े नर्वस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा सी सेट गड़बड़ा गया, कुछ लोगों ने कहा कि जो है मेरा जीएस अब गड़बड़ाया। और मैंने देखा कि उन्हीं का गड़बड़ाया है जिनको थोड़ा सा ये प्राउड हो गया था कि मुझे तो अब निकल ही जाएगा इस बार, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने ये देखा, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, सब चीज़ों में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, और वो हवा में थे उस समय, और वही हवा में उनका नेगेटिव पॉइंट बन गया। इसलिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक अपने आप को बिल्कुल साधारण रखना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इस पर फोकस करना है। हाँ, सिलेक्शन के बाद में अपना चश्मा लगाइएगा काला और खूब हिटलरबाजी दिखाइएगा, कहिएगा मेरी ही जो है मेहनत से हुआ है। लेकिन वो सिलेक्शन के बाद, अभी तो आपको जो है बिल्कुल नॉर्मल रहकर ही काम करना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं करके चलोगे तो फिर प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ना हो आपके साथ में, इसीलिए क्या है कि ये जरूरी है कि आप बहुत अच्छी मेहनत और लगन के साथ में काम करते रहो और चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करते चलो। ठीक है? अपनी तारीफ मत करिए। और से लोगों का होता है ना अपनी तारीफ सुनाना। अपनी तारीफ सुनाने वाले ज्यादा ज्यादा जो अपनी तारीफ सुनाते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार होते हैं। ये मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहती है। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि ज्यादा अगर अपने आप को निगेटिव एस्पेक्ट में भी शो करोगे तो वो आपके डिप्रेशन का शिकार बन जाती है कि नहीं, मुझे याद नहीं होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे कुछ समय नहीं मिलता है, मुझे टेंशन रहती है। वो भी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। तो तारीफ भी नहीं करना है अपनी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं रहना है। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये करंट का टॉपिक है, अभी चर्चा में आ गया तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर इस पर क्वेश्चन बना दे। और वो क्वेश्चन क्या है? पीएम ई ड्राइव योजना। बड़ी ही एक तरह से महत्वपूर्ण योजना है ये, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव योजना। लेकिन इस योजना को समझने से पहले हमारा जो मेन होता है कि क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें। नंबर 1, यह योजना अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है। पहला है। दूसरा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन है, यह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम फर्स्ट और फेम सेकंड कार्यक्रमों का विस्तार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। फटाफट इसका अगर आपको पता है तो जवाब दो,
नहीं पता है तो पूरी योजना देखो, और योजना के बाद में इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देख लो। ठीक है, तो क्या है वास्तव में योजना का पूरा नाम? सबसे पहले तो योजना का नाम आपको याद रखना है, क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना के नाम से जानते हैं इसको। और ये इसका पूरा नाम है क्या? प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट, ठीक है, इनहांसमेंट के नाम से इसको जानते हैं। अब ये जो आप देख रहे होंगे कि भैया जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव योजना। और पीएम ई ड्राइव योजना है तो अब आप, जब जाहिर सी बात है, तो इसके बारे में क्या क्या हमको जानना पड़ेगा और कैसे एक तरह से जानना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये कि भैया क्यों चर्चा में आया? चर्चा में इसलिए आया क्या, क्योंकि वास्तव में क्या है कि इस योजना में गतिशीलता लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, उसने इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें प्रमुख शहरों में जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद में तैनात करने की बात कही है इस योजना के। तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको तैनात करेगा, इस तरह की बात की गई है, या उनकी यहाँ पर क्या है कि मौजूदगी रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए चर्चा में आई। अब जब चर्चा में आई तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये योजना है क्या, तो इसके क्या क्या हमें बिंदु जानने होंगे, उसका एक ग्राफ मैंने आपको बताया है, जिससे क्या है कि आप इसके सारे बिंदु को समझ सकें। ठीक, सबसे पहले तो पीएम ई ड्राइव योजना क्या है, प्रमुख घटक इसके क्या है, लक्षित लाभार्थी कौन है इसका, मांग प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा रहा है इसमें, चार्जिंग अवसंरचना विकास के लिए क्या हो रहा है, पात्रता क्या है इसकी, और इसका लाभ क्या होगा। जिन बिंदुओं पर अगर हम देख लें तो हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके के सारे पॉइंट इसके माध्यम से कवर हो जाए। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है क्या, बाद में हम पीपीटी देखकर पढ़ लेंगे, सारी चीजें हैं, अभी तो मेन रूप से हमको समझ लेना है कि भैया है क्या ये योजना। ये वास्तव में क्या है कि जो पीएम ई ड्राइव योजना है, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की जाने वाली एक योजना के रूप में जाना जाता है। किसने अनुमोदित किया? कैबिनेट ने इसे अनुमोदित किया है, उसी के माध्यम से ये योजना शुरू की गई है। और लगभग 10,900 करोड़ योजना का परिव्यय रखा गया है। 10,900 करोड़ रुपए इस योजना का क्या रखा गया है, परिव्यय रखा गया है, अर्थात खर्च करने की यहां पर बात रखी गई है, इतने करोड़ रुपए की। और अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक, ठीक, अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक, ठीक है, ये योजना प्रभावी रहेगी 2026 तक। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चरणीय विकास लाया जा रहा है। चरणीय विकास के अंतर्गत क्या है, विभिन्न श्रेणियों के जो इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनको अपनाने पर लोग तेजी लाएं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा एक तरह से चीजें डेवलप करें। उसके लिए क्या किया जाएगा कि ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है उनके बुनियादी स्ट्रक्चर को निर्माण कराया जाए। और वास्तव में क्या है कि भारत में ईवी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाए, अर्थात जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, व्हीकल हैं, उनके लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाए जिससे ईवी को प्रोत्साहन मिल सके। इस पर बेस्ड होकर ये योजना डेवलप की गई है। ठीक है, इस योजना का जो अगर देखा जाए उद्देश्य, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, ठीक है, और भी व्हीलर है, ठीक है, फोर व्हीलर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि बसों को भी इसके अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तेजी से अपनाने के लिए वास्तव में क्या है कि इसके अंतर्गत कई चरणों में विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं वर्तमान में, और विकास योजनाएं तैयार करते हुए चीजें डेवलप की जा रही हैं। अब लक्षित लाभार्थी कौन है इसके, सोच रहे होंगे लक्षित लाभार्थी कौन है।
तो सभी जो उन्नत बैटरी वाले जो वाणिज्यिक और निजी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, स्केपिंग प्रमाण पत्र वाले, ई ट्रक, ठीक है, तथा सार्वजनिक परिवहन हेतु जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। कि भैया अगर कोई सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बस लेना चाहता है वो भी इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि स्केपिंग प्रमाण पत्र है किसी के पास में तो वो भी इसका लाभार्थी होगा। ठीक है, व्यावसायिक हो या निजी इलेक्ट्रिक हो, किसी भी तरह मतलब वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी हो या फिर निजी के लिए भी हो, वो इसके लाभार्थी के अंतर्गत रखे गए। ऐसा नहीं है कि केवल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को ही इसमें समाहित किया गया। और इसीलिए इसमें क्या किया गया है, एक प्रावधान किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत मतलब जो भी यहां पर इस योजना के अंतर्गत अगर लाभ लेना चाहे तो क्या करेगा कि मांग को प्रोत्साहन करें लोग इलेक्ट्रिक वाहन को, तो सीमा फैक्ट्री मतलब एक तरह से फैक्ट्री जो रेट है उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा प्रति वाहन। 15% का एक तरह से डिस्काउंट देने की बात आ गई। और ये कहा गया है कि भैया एक निश्चित राशि सीमा तक ही होगा। ये अगर निश्चित सीमा तक होगा तो जो भी यहां पर अगर 15% कम हुआ तो वो मिलेगा, अगर निश्चित सीमा होगी कम तो वो दिया जाएगा। मान लेते कह दिया कि 75,000 तक डिस्काउंट दिया जाएगा, तो अगर फैक्ट्री रेट 15% 80,000 है तो 75,000 ही दिया जाएगा। इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें प्रावधान नहीं किया गया है वास्तव में। ठीक है, और केवल निर्दिष्ट सीमा की कीमत वाले ही इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन लाए गए। ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत बड़े या फिर बहुत मतलब जो पैसे वाले हैं, एक निर्दिष्ट सीमा तक ही के ही इलेक्ट्रिक वाहनों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना विकास के लिए भी काम हो रहा है। चुनिंदा राजमार्ग है वहां पर चार्जिंग स्टेशन किया जाएगा। जो एक तरह से जो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, वहां पे चार्जिंग स्टेशन डेवलप किया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत लाया गया। लगभग यहां पर 72,300 सार्वजनिक फास्ट चार्जर स्थापित करने के उद्देश्य से ये लाया जा रहा है। कितना? 72,300 लगभग चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने की बात है। ठीक है, तो इतने यहां पर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने की बात है। और जिससे ईवी अपनाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है ईवी अपनाने का, कि भैया चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है। जैसे हमारे एक मित्र लिए, तो अब मित्र लिए तो वो नोएडा एक्सप्रेस वे से जा रहे थे तो ईवी स्टेशन उनको वहां मिला जहां पर बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अगर वो उस समय ना मिलता तो फिर प्रॉब्लम 100% आ गई होती। अब उसका कोई समाधान तो होना चाहिए। उसका समाधान करने के लिए ही सरकार क्या करेगी कि चार्जिंग अवसंरचना का विकास इसके माध्यम से करेगी। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इसके अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, एक ऐप भी डेवलप कर रही है और उस ऐप का नाम है सुपर ऐप। उस ऐप का नाम क्या है? सुपर ऐप डेवलप किया जा रहा है। सुपर ऐप क्या करेगा? सुपर ऐप चार्जिंग स्टेशन के स्थान को बताएगा आपको कि भैया चार्जिंग स्टेशन का स्थान कहाँ है, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये इतने दूरी पर है चार्जिंग स्टेशन का, तो आप अपने हिसाब से उसको काम कर लोगे। आपकी चार्जिंग वाली जो वाहन है वो तो बताते ही हैं कि भैया इतनी चार्जिंग बची है, इतने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो आप 20 किलोमीटर उसका चार्जिंग का पॉइंट मान के वो चीजें करिए और चार्जिंग स्टेशन को देख लीजिए। आपके चार्जिंग स्लॉट बुक करना है, भाई चार्जिंग स्टेशन में हो सकता है कि भीड़ हो तो चार्जिंग आपको स्लॉट नहीं है, तो वो स्लॉट भी आप बुक कर सकते हो। आपको चार्जिंग के लिए क्या है, भुगतान करना है, तो उस भुगतान को भी कर सकते हो। तो भारत इलेक्ट्रिकल, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ठीक है, इस तरह का एक ऐप डेवलप कर रहा है जिसका नाम है सुपर ऐप। ठीक है, सुपर ऐप वास्तव में क्या है, चार्जिंग की समस्त चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रौद्योगिकी डेवलप करने के लिए भी जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वो यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बात याद रखना इसकी पात्रता के संदर्भ में। पात्रता के संदर्भ में क्या याद रखेंगे कि केवल उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन हेतु पात्र है। ठीक है, आंतरिक निधि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस बात को याद रखना, सरकार के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा रहे हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
इस बात को दिमाग में लेकर चलना है। और वैधता हमने आपको बताई दी, वैधता आपको बताई दी, इस तरह से चीजें। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी। 2024-25 में जो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर वाले जो वाहन हैं उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, और बड़ी तेजी से बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। लगभग यहां पर 5.7 लाख यूनिट जो हो गई हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की संख्या देखी जाए 24-25। बड़ी बात है ना कि लोग खरीद रहे हैं। और इससे क्या होगा कि भारत के जो नेट जीरो 2070 कि भैया हम एक तरह से क्या करेंगे कि ऊर्जा यहां पर उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को पूरा करने में ये वाहन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह से इसका लाभ देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग एक तरह से देख लेते हैं क्या कि भैया हमारे क्या क्या पॉइंट हैं उनको, ठीक है। पॉइंट पढ़ना है। पीएम ई ड्राइव योजना क्या कहती है? पीएम ई ड्राइव योजना, ठीक है। पीएम ई ड्राइव एक प्रमुख योजना है जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। हमने बताया कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया है, जिसका परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए जो अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है, सुदृढ़ ईवी चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप एक सुदृढ़ हेतु ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने तथा विनिर्माण के लिए पूर्व के कार्यक्रमों जैसे फेम फर्स्ट 2015 और फेम सेकेंड 2019 पर आधारित है। याद रखना उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऐसा ये है, लेकिन इससे और भी वाहन है, फोर व्हीलर भी इसमें है, ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है। घटक के रूप में देखा जाए तो लक्षित लाभार्थी उन्नत बैटरी वाले वाणिज्यिक और निजी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, ई एम्बुलेंस, स्केपिंग प्रमाण पत्र वाले ई ट्रक, ठीक है, तथा सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक बसें, ठीक है। इनको एक तरह से लक्षित लाभार्थी के रूप में रखा गया है। सार्वजनिक परिवहन वाले को रखा गया है, ठीक है, सरकार के निजी उपयोग वाले के नहीं, ठीक है। मांग प्रोत्साहन के रूप में देखा जाए पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी सीमा फैक्ट्री मूल्य के 15%। देखा, मैंने कहा था ना कि फैक्ट्री मूल्य के कितने परसेंट तक छूट है? 15%, ठीक है। होता है ना फैक्ट्री प्राइस, मतलब ऑन रोड प्राइस अलग होता है, फैक्ट्री प्राइस अलग होता है, तो 15%। या प्रति वाहन एक निश्चित सीमा जो भी कम हो सीमित होगा। दोनों में से अगर जो भी कम होगा उसके माध्यम से यह दिया जाएगा। यह केवल निर्दिष्ट सीमा से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही इसके पात्र होंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में चार्जिंग अवसंरचना। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर 72,300 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग चार्जर स्थापित करना है, ठीक, ताकि ईवी अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। क्या किया जा सके? ईवी अपनाने को क्या मिले? बढ़ावा मिल सके। MHI के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्लॉट बुक करने, भुगतान करने, चार्जर उपलब्धता की जांच करने के लिए एक डिजिटल सुपर ऐप विकसित करेगी। मैंने कहा ना सुपर ऐप विकसित करेगी। कौन? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक सुपर ऐप विकसित करेगी। फिर देखते हैं परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन। इस योजना के तहत हरित गतिशीलता को समर्थन देने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ MHI के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत हेतु 780 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। पात्रता की बात करें, केवल उन बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन हेतु पात्र हैं। आंतरिक निधि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है, लेकिन याद रखना आंतरिक निधि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसको याद रखना। वाहनों को केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। E2 व्हीकल्स और E3 व्हीकल्स को योजना वैधता अक्टूबर 2024 से 2026 के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए। ई वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है, इससे लाभ मिल रहा है। इससे क्या लाभ मिल रहा है? ये लाभ मिल रहा है इससे, ठीक है। क्या? MHI भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम और PM E-ड्राइव जैसी योजनाओं के तहत वर्ष 2024-25 में E2 व्हीलर की बिक्री बढ़कर 5.7 लाख यूनिट हो गई है। सारे पॉइंट हमने आपको बताए हैं कितनी हो गई है, ऐसी चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। अब हमारा मेन आता है क्या? प्रश्नों की श्रृंखला। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कौन से हमारे प्रश्न यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। PM E-ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। यह योजना अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए भी है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के उपभोग को बढ़ावा देना है। नंबर तीसरा, यह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम फर्स्ट और फेम सेकंड कार्यक्रमों का विस्तार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। फटाफट बताइएगा। आंसर याद रखना क्या कि यह योजना अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल ठीक है। और इसका परिव्यय कितना है? 10,900 करोड़ रुपए रखा गया, बिल्कुल ठीक बात। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना है, तो ऐसा नहीं। हाँ, इसमें शामिल किए गए लेकिन केवल इसके लिए नहीं है, ठीक है। इसमें वास्तव में क्या है? 3 व्हीलर भी शामिल है, 4 व्हीलर भी शामिल है, हमने कहा ना। यह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम फर्स्ट फेम सेकंड कार्यक्रमों का विस्तार है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या हो गया? पहला और तीसरा इसमें सही है, अर्थात 20 का सही आंसर होगा। याद रखकर आपको चलना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। PM E-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना। इस योजना, ठीक है, का उद्देश्य प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 72,300 सार्वजनिक फास्ट चार्जर स्थापित करना, बिल्कुल ठीक बात है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड EV उपयोगकर्ता के लिए एक डिजिटल सुपर ऐप विकसित करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा जो PM E-ड्राइव योजना के तहत स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करेंगे। नहीं, हर एक तरह से जो यहां पर क्या है कि वाहन को प्रोत्साहन मिलेगा जो इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में होगा, ठीक है। उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनको यहां पर क्या है? प्रोत्साहन करने के लिए लाई गई है। तो केवल यहां पर क्या है? गलत है, इसलिए क्या होगा? पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है PM E-ड्राइव योजना के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? मांग प्रोत्साहन फैक्ट्री मूल्य के 15% या प्रति वाहन एक निश्चित सीमा तक सीमित है, निश्चित सीमा तक सीमित है। जो भी अधिक हो, अधिक नहीं कम हो, ये वाला गलत हो गया, कम हो, ठीक। यह प्रोत्साहन केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध है जिनकी कीमत निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो। निर्दिष्ट सीमा से एक तरह से क्या है? कम हो, ये भी कम हो गया भैया। एक सीमा तक ही जो वाहन है उसको ही इसमें शामिल किया गया है, ऐसा नहीं है बहुत महंगे वाहनों को इसमें शामिल कर दिया। मांग प्रोत्साहन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। मांग प्रोत्साहन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वित्तीय सहायता नहीं, EV को एक तरह से बढ़ावा देना, ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो खरीदने के लिए EV को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य ये है,
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक निधि हस्तांतरण रोकने के लिए मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। डी इसका सही आंसर होगा। यहां पर 4 ऑप्शन हमने दिए हैं जिसमें डी इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव योजना की पात्रता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे फिर पूछ दिया है, गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यही गलत कर देता है, सही और गलत में क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक है, केवल उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन हेतु पात्र है। ठीक है, सही है। वाहनों को केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ई व्हील टी व्हील की योजना की वैधता अवधि, ये भी ठीक है। सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक बसें मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, पात्र नहीं है लिखा है, पात्र हैं क्योंकि वे सरकारी खरीद का हिस्सा है, नहीं। ठीक, पात्र हैं, वो सरकारी खरीद के हिस्से के रूप में नहीं रिप्रेजेंट। ठीक है, सारी खरीद का हिस्सा नहीं है, तो इसका कौन सा गलत है? यही वाला गलत है, पात्र नहीं है ये लिख रहा है। ठीक है, यही वाला क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पीएम ई ड्राइव योजना भारत के शुद्ध शून्य 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान करती है? किस प्रकार योगदान करती है? फटाफट आप लोग बताइएगा किस प्रकार योगदान करती है। यहां यह विशेष रूप से भारत में पारंपरिक ईंधन वाहनों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर केंद्रित है। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने, हमने यही कहा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए है। ये जो पारंपरिक वाहन है उनको समाप्त करने के लिए नहीं है, ये वास्तव में क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2070 में तो यही है ना। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को 0 करना अर्थात शून्य करना। इसका प्राथमिक ध्यान केवल ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्यात के लिए माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना नहीं। ठीक है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर छूट प्रदान करता है, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो हमने इस टॉपिक से लिए हैं। इसी तरह से ये क्लास चलेगी, चिंता मत करिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि लाइव क्लास इसीलिए लेने लगा हूं, लेकिन कभी लाइव ना आए तो आपको नोटिफिकेशन वहां ना मिले, मतलब लाइव का, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो क्लास हमने रिकॉर्ड करके डाली है। बाई चांस हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इस भारत देश में। ठीक है, रिकॉर्ड क्लास के रूप में वो मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। अभी लगभग 30 से ज़्यादा क्लास हो गई है, 32-35 क्लास हो गई है। तो अब आप सोच लीजिए कि लगातार क्लास चल रही है और ये लगातार चलेगी 365 डेज लगातार चलेगी। और ये मैं दिखाऊंगा आपको कि इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। बनेंगे, सब कवर होगा इससे, A to Z कवर होगा। छोटी संकल्पना भी लेकर आऊंगा, बड़ी भी लेकर आऊंगा। 365 दिन में पूरा खत्म, पूरा खत्म। अब आप समझ जाइए, लेकिन हाँ विस्तार से पढ़ना है। अब विस्तार से इसलिए पढ़ना है क्योंकि विस्तार ही खेल कराता है आपको सिलेक्शन में। कंसाइज वे वाला पढ़ने वाला आइटम छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमने कई बार देख लिया कि छोटा छोटा पढ़ा के कभी सिलेक्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए विस्तार से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।